नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे मोटर चेकर का यूज़ कैसे करते हैं। मोटर चेकर अपन क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, ये मेरा एक जैसे 3 फेज़ का इंडक्शन मोटर है। ये मोटर मेरा सही है या नहीं, तो उसका इंडक्टेंस वैल्यू चेक करने के लिए हम मोटर चेकर का यूज़ करते हैं। मोटर चेकर से वैसे रेजिस्टेंस, इंसुलेशन और इंडक्टेंस तीनों चेक कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, इसमें ये मोटर चेकर है मेरा EMC 25। ये MCM कंपनी का मेरा मोटर चेकर है। तो आज इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहला इसमें सिलेक्शन रहता है कि मेरे को क्या चेक करना है, जैसे इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या इंसुलेशन। तो तीनों चीज़ अपन इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे को इंडक्टेंस चेक करना है, तो मैंने इंडक्टेंस पे लिया है। उसके बाद में जैसे मेरा छोटा मोटर है, तो ये रेंज सिलेक्शन है। तो मैंने जैसे मान लो कि इसका सिलेक्शन रेंज 1 पे सिलेक्ट किया है। अभी मैं मोटर का जैसे 3 वाइंडिंग है, तो तीनों का मेरा इंडक्टेंस वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर मेरा मोटर सही है तो, अगर मेरा मोटर ख़राब है तो मेरा इंडक्टेंस वैल्यू अलग अलग आएगा। तो जैसे कि हमने एक वाइंडिंग पे लीड लगाया है इसका, अभी हम इसका इंडक्टेंस लेंगे। तो मेरा इंडक्टेंस पे सिलेक्शन है, रेंज 1 पे कर रखा है मैंने, और ये पुश बटन है टेस्ट का। तो जैसे ही करूँगा इसका मेरा ये वैल्यू दिखाएगा। जैसे अभी ये वैल्यू आ रहा है मेरा 24% के आसपास में। ये जो इधर देखोगे आप, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू रेड वाली दिखाई, यानी ऊपर वाली। अगर मेरे को इंसुलेशन चेक करना है तो ये ब्लू वाला है। तो अभी मेरा जा रहा है रेड वाले में 24-25% के आसपास में। तो ऐसे ही मैं दूसरी वाइंडिंग का चेक करूँगा। तो दूसरी वाइंडिंग का जैसे चेक किया मैंने, तो इसका भी मेरा वही 23-24% के आसपास हो रहा है। फिर मैंने चेक किया तीसरी वाइंडिंग का, ये लीड में चेंज कर लूँगा। तीसरी वाइंडिंग का भी मेरा आ रहा है इसका 20%। तो मैं तीनों का वैल्यू एक जगह नोट कर लूँगा। जैसे कि मेरा इसका आया 23%, 23% और 22%। ये तीनों का मेरा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस वैल्यू परसेंटेज में अगर देख रहा हूँ मैं, तो मेरा बराबर है, थोड़ा बहुत है। अब मेरे को लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू चाहिए मिली हेनरी में। तो उसके लिए मीटर के पीछे की साइड में एक दिया हुआ है इंडक्टेंस का सेट वैल्यू, और ये जो पोजीशन अपन लेते हैं। तो अभी जैसे मान लो मैंने 1 पे ले रखा है, तो ये मेरा 300। तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे इसमें दिया हुआ है 23%। तो 23 को पहले 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई फिर इसको किससे कर देंगे, जितना इसमें दिया हुआ है, जैसे 300 से। तो ये जो भी वैल्यू आएगी मेरी, ये मिली हेनरी में। ऐसे मैं तीनों का वैल्यू निकाल लूँगा, वो मेरा बराबर आना चाहिए, मिली हेनरी। वैसे दूसरी वाइंडिंग का V1 V2 का मेरा है 23%, वही सेम वैल्यू। तो ये 23 का भी निकालना मैंने, तो ये मेरा 69 मिली हेनरी है। वैसे मेरा तीसरा वाइंडिंग W1 और W2 का मेरा आया था 22%। तो 22% का, तो 22 को पहले तो मैंने 100 से डिवाइड किया, क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यू थी। फिर उसको इस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरा 66 मिली हेनरी। तो ये मेरा तीनों वाइंडिंग का इंडक्टेंस वैल्यू आ गया। अब ये इंडक्टेंस वैल्यू मेरा बराबर आना चाहिए। तो ये लगभग बराबर ही है। इसमें अपन 5% का अपन टॉलरेंस ले सकते हैं कि -+5% चलता है अपना। तो ये इंडक्टेंस वैल्यू और रेजिस्टेंस वैल्यू जो चेक किया है अपन ने, इसी से मोटर का मेरा लोड डिपेंड करता है कि मेरा लोड, मोटर का बैलेंस लोड जो लेता है अपना, भाई एम्पीयर किसी एक फेस में ज़्यादा है, किसी एक फेस में कम, तो वो ये वैल्यू पे वो डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों।